छठी चैनल। छठ। तो ये सब चीज आपको ध्यान से समझना बेटा। तो आज थोड़ा सा मेरा भैया आवाज देखो क्या खा रहा है। थोड़ा सा आज मेरा आवाज कम रहेगा। बाकी करो। क्या आवाज कम रहेगा। जो पढ़ना बेटा वो हमें क्या समझना है, लेंस के बारे में पढ़ना। किसके बारे में पढ़ना है? लेंस। अच्छा, पहले इससे दो तीन टर्म आपका पहले बनते हैं। पहला जो टॉपिक हमारा बनता है सक्षम, वो ये हो जाता है बेटा कि हम पहले ये समझ ले कि लेंस और मिरर में अंतर क्या है। लेंस और मिरर में बेसिकली कुछ अंतर भी है कि नहीं है। तो अंतर तो होगा जरूर। आखिर क्या अंतर होगा वही हमें जानना है। अंतर जो तुम्हारा है बेटा वो मेजर अंतर हमारा क्या है कान्हा, थोड़ा सा आप पढ़ाएंगे थोड़ा ध्यान दो बेटा। ज्यादा दिन बच्चे दिमाग से टाइम टेबल आएगा पसंद तो बोलो। हाँ 10 तारीख से पेपर है। हार्ट बीट तुम्हारा बढ़ जाएगा बेटा। 10 तारीख से पेपर है तुम्हारा। तो कब से है? बता चुका हूँ। 22 तारीख के। अरे अभी चलो, तो पहला जो टॉपिक है बेटा, अब बात मत करना बेटा। पहला कुछ साइड में कुछ पूछते बेटा, वो तुम्हारा होगा पहला। हमें ये जानना पड़ेगा कि मिरर और हमारा किसमें दिव्य, मिरर और हमारा क्या लेंस में कुछ डिफरेंस है कि नहीं, कि दोनों हमारा सेम है। देखो एक बात तो क्लियर समझ लो, दोनों में सिमिलरिटी हमारा ये आ रही है कि दोनों के दोनों ऑप्टिकल डिवाइस है। मतलब दोनों का उपयोग हम प्रकाश में करते हैं। दोनों के दोनों हमारा क्या सूर्य ऑप्टिकल डिवाइस है बेटा। अगर पूछे दोनों में सिमिलरिटी क्या है तो तू एक लाइन में बोलोगे सर बोथ आर ऑप्टिकल डिवाइस। दोनों के दोनों हमारा क्या है, ऑप्टिकल डिवाइस। तो पहले सिमिलरिटी की अगर बात करो तो ये भी तो हमारा ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल मतलब प्रकाश वाला डिवाइस है। ऑप्टिकल डिवाइस है, तो उस समय आए थे बच्चे पढ़ने के लिए। ऑप्टिकल डिवाइस है, इसका मतलब तुम्हारा क्या बेटा, ऑप्टिकल ये डिवाइस हो गया रजत। एक तो बात ये समझते हैं दोनों में सिमिलरिटी। अब बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या हो सकता है बेटा, पहला जो डिफरेंस की बात करो तो पहले तो समझो जो मिरर जो होता है बेटा उस पे एक साइड आपका पॉलिश रहता है, कलर करते हो। बट लेंस में ऐसा कहानी नहीं है। पहली बात तो बात एकदम क्लियर समझे। क्या बोला मैंने, क्या बोला हमने, आ रहे ध्यान आ रहे। पहले बोला बेटा कि इसमें एक साइड कलर होगा, क्या होगा आपका कलर होगा। बट लेंस में ऐसा कोई कहानी नहीं होता, नहीं कलर का ऐसा कोई भी कहानी नहीं। पहली बात तो ये। दूसरा, ये जो मिरर होता है बेटा वो रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है आपका, रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। मिरर में कभी भी आपका रिफ्लेक्शन हो, अरे कलर है तो रिफ्लेक्शन होगा भी कैसे, सीधी सी बात। रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन लिखते ना बेटा कि मिरर तुम्हारा किस बात पर बेस्ड है, रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। लेकिन लेंस जो होता है वो तुम्हारा किस फिनोमेना पर, रिफ्रैक्शन। मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूं दोनों से आपका इमेज बनेगा। मिरर में भी इमेज बनता है, लेंस में भी हमारा क्या बनता है अनमोल, इमेज ही बनता है। तो अंतर ये है कि मिरर में जो इमेज बनेगा वो किसके थ्रू बनेगा, रिफ्लेक्शन के थ्रू बनेगी। बट रिफ्रैक्शन में जो इमेज बट लेंस में जो इमेज बनता है बेटा वो किसके थ्रू बनता है आपका, रिफ्रैक्शन के थ्रू। ये हुआ आपका वाइवा का तैयारी। तो ध्यान से समझना, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का तैयारी आपके वाइवा में पूछा जाएगा, अगर आदर्श रूप से वाइवा हुआ तो, और अगर मैं नहीं आया तो। ठीक है, अगर मेरा अगर ड्यूटी लग गया तो मैं तो फिर समझौता करूंगा नहीं। इतना नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तो अपने दो बस बच्चे निकालता हूँ। पता नहीं वो पास आएगा लेकिन कहीं एक पता नहीं। तो ये तो चलो बेटा अब समझते लेंस का डेफिनेशन और इस लेंस और उससे जुड़ा हुआ कुछ समझ नहीं आया तुरंत टोक के पूछना कि भैया ये वाला पार्ट मुझे समझ बीच में नहीं। ठीक, हाँ यार बेटा फ्लिंट दो समझो। फ्लिंट पहले तो मिरर, ये लेंस आपका आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, फ्लिंट से बनता है। रिफ्लेक्शन डाउनवर्ड साइड होगा ना। अरे मीडियम की जरूरत होती है, पहला मीडियम दूसरा मीडियम कैसा कर रहा है, क्या बात करता तो यार, काट डालूंगा बेचना तो पूछता है जा पढ़ना तुरंत। पहला क्या बोला बेटा, लेंस की अगर बात कर रहे हैं तो पहला हम लोग समझ लेते हैं एकदम क्लियर बात। सामान्यतः जितना भी लेंस बनता है बेटा वो फ्लिंट ग्लास से बनता है। कौन से ग्लास, एक प्रकार का नाम है ग्लास है, टाइप ग्लास भी तो कई टाइप से इसके होते हैं ना। अच्छा ग्लास कंपाउंड है कि मिक्सर है, मिक्सर ग्लास मिक्सर है। कंपाउंड और मिक्सर में तुम क्या अंदाज समझते हो, पहले तो मुझे यही बता दो। ठीक नहीं समझता हूँ। तेरे घर में चाय पीने जा रहा हूँ मिक्सर है, लेकिन तेरे घर में पानी पीने जा रहा हूँ कंपाउंड, क्योंकि तेरे घर मेरे घर का पानी सब सेम रहेगा बेटा। ठीक है, कैसे भी अब बोल का पानी अलग भाई वो उसमें घुला हुआ मिनरल है उसकी वजह से आता है। बट पानी तुम्हारा H2O ही होगा, जितना हाइड्रोजन तेरे घर के पानी में दूसरे घर पे ना।
चाय में तो शक्कर डालेगा, चाय को सिट्ठा बना देती, मिट्टी बना देता। तो अंतर बेटा, मतलब मिक्सर में कंपोनेंट की वैल्यू बदल, मैं समझा रहा हूँ, मिक्सर में कंपोनेंट की जो वैल्यू होती है वो बदल जाती है बेटा, ज्यादा कम ज्यादा हो सकता है, बट कंपाउंड में जो कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू बदलने वाली नहीं। चाहे अमेरिका से ला लो, हाइड्रोजन भी उतने अनुपात में रहेगा और ऑक्सीजन भी उतने अनुपात में। नहीं, स्प्राइट तो मिक्सर है बेटा, मैंने क्या बोल दिया, कंपाउंड है वो। और स्प्राइट कब से पानी होगा? बता रहा हूँ स्प्राइट पीने जाएगा। नहीं, तो अलग कहानी। बात समझ गए बेटा? तो याद रखना, ग्लास आपका मिक्सर है, कंपाउंड नहीं बेटा। कंपाउंड एकदम बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा। अब बात करते हैं बेटा लेंथ। तो फ्लिंट ग्लास से बनता है, कौन से ग्लास से? फ्लिंट ग्लास से। पानी पीने जा रहे हो, क्या होगा? ये बेहतरीन पागल हो गया, छोड़ो। अगर बेटा कॉन्वेक्स, अगर आपका लेंस का सेंट्रल पार्ट, अगर आपके लेंस का सेंट्रल पार्ट का थिकनेस ज्यादा, सेंट्रल पार्ट मतलब ये वाला होगा, सेंट्रल पार्ट का हमारा क्या है बेटा? थिकनेस ज्यादा है। तो लेंस जो होगा बेटा, इस लेंस को नाम दे, ये जो लेंस होगा इसको नाम दिया जाएगा बेटा कॉन्वेक्स लेंस। क्या नाम दिया बेटा? कॉन्वेक्स। क्यों कर रहे हैं? लैब में जाना नहीं शुरू बेटा? अच्छा, लैब देखे नहीं हो क्या तुम लोग कॉन्वेक्स? अरे यार तो दिक्कत। अच्छा, भैया मस्ती करने जा रहा हूँ, देखो। कॉन्वेक्स के नहीं रहा उधर से क्या बनता तुम्हारा? बात मत करना ना, कॉन्वेक्स लेंस एकदम क्लियर होता है ना। सेंट्रल पार्ट का थिकनेस एकदम इजी डेफिनेशन बोला हूं, सेंट्रल पार्ट का थिकनेस ज्यादा तो कॉन्वेक्स लेंस है, और सेंट्रल पार्ट का थिकनेस कम हो जाएगा, अपर पार्ट का थिकनेस ज्यादा हो जाएगा तो कॉन्केव लेंस है। एकदम बेहतरीन, एकदम छोटा सा लेंस। नींद आ रही है। क्या रहा है? क्या क्या बोल रहा है? समझ नहीं आ रहा तो कुछ पूछा ना, भैया आपको टोकने बोले। दिमाग खराब करने में लगा है मेरे। अगर सेंट्रल पार्ट का थिकनेस, ये ना सेंट्रल पार्ट है, बीच का ज्यादा है, यहाँ का थिकनेस तेरा कम है, यहाँ का थिकनेस तेरा बताओ ना भैया, अब तो सेंटर का बना दिया और थिकनेस का क्या सोच रहे थे कब से? लाइन वाला है ना। भैया मेरे खाते मार दिए भैया। सेंट्रल पार्ट का थिकनेस ज्यादा है तो कौन सा लेंस बना आपका? कॉन्वेक्स लेंस। इसका डायग्राम देख लो, ऐसा बनेगा। वो तो याद रहेगा। अगर सेंट्रल पार्ट का आपका थिकनेस कम है, सेंट्रल पार्ट का तुम्हारा क्या थिकनेस कम है, तो ये वाला पार्ट का आपका थिकनेस कम है, यहाँ वाला थिकनेस ज्यादा है बेटा, ये वाला थिकनेस आपका, तो ये तेरा क्या रहेगा? कॉन्केव लेंस। क्या रहेगा तुम्हारा? कॉन्केव भैया लेंस। इसको थोड़ा सा ध्यान में याद रखना। क्या? हाँ, कॉन्फ्योर में दो ही है, दो एग्जांपल। क्या समझ पाए? इसमें 6 एग्जांपल, उसमें 2 एग्जांपल। तो वही वाला कंडीशन बेटा, क्योंकि इसमें तुम्हारा अभी रुको में वो तो समझ आ जाएगा तुम। आएंगे धीरे है ना? अच्छा, ये बनता कैसे? ऐसा वाला सेंस में लिखोगे तो उल्टा, देखो इसको बनाने की अगर बात करूं तो ऐसा बनता है। देखो अगर जैसे आप पूछना चाहते हो, इसके थोड़ा सा ऐसा समझो। मान लो ये एक स्फीयर हो बेटा, क्या बनाया गया आपने? अरे वो AI है, बताइए इतनी वजह से। बात कम करोगे, ज्यादा पढ़ाई में ध्यान दो, ज्यादा दिन बचा नहीं, लंबा चौड़ा इसे बनाते हो, कर देता हूँ, वही कर देता हूँ। लंबा चौड़ा। इसका मान बेटा ये तुम्हारा कुछ दूसरा आपका स्फीयर बना, ठीक। अब देखो जो पूछ रहे थे खुद से, मान लो इसका सेंटर C1 है बेटा, और इस वाले का सेंटर तुम्हारा C2। तो ये वाला स्फीयर कैसा आपने काट ली, और इस वाले स्फीयर का ये वाला पार्ट काट ली, वो निकल और दोनों को आपने निकालकर अगर कंबाइन कर दिए तब तुम्हारा कॉन्वेक्स बनता है। अब जैसे इसको उल्टा जोड़ देता हूँ, ये ऐसा जोड़ा तो तुम्हारा कॉन्वेक्स बना, इसको ऐसा जोड़ दो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? कैसे कैसे बनेगा भैया? वाह, अरे बेटा, इसको ऐसा जोड़, ऐसा उल्टा करके ऐसा जोड़ देना रे। दिखा दो भैया उसको बना। बना- तेरा भाई काके बना दिखा। पेयर मतलब समझ गया, मेरे को तो आगे समझ पहले ऐसा मतलब क्या होता है? अच्छा इसको ऐसे पलट दिए। खपरा रे, खपरा देखना ना, उसको उल्टा कर खपरा मारते हैं। तो ये तुम्हारा क्या बेटा पूछ रहा था ना ये, अब एक्चुअली बनता क्यों नहीं उसको समझ। ऊपर पिक्चर
इस सरफेस के ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस सरफेस के ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ देखना दो दो फोकस बनेंगे, क्योंकि इसके लिए भी एक फोकस बन जाएगा, उधर के लिए भी तुम्हारा एक फोकस बन, तो रुको ना बेटा। हाँ दो दोनों अच्छा लेंथ दो आपका कर्व दो इस पे ये चलो। हाँ दोनों कर्व है ना बेटा, तभी तो दो स्पेयर की जरूरत होगी। अगर दोनों कर्व नहीं, अच्छा बाई कॉन्वेक्स है, सिंगल कॉन्वेक्स भी होता है। अगर एक ले ले तो सिंगल कॉन्वेक्स, दो लिए तो बाई कॉन्वेक्स हो गए। अरे रुको ना भैया, वहां तो जायज नहीं है, तुम लोग कहाँ कहाँ चले। तो ये तुम्हारा होता है बेटा कॉन्वेक्स लेंस, आएंगे ना कि वहां पर, ये तुम्हारा क्या होगा दीजिए कॉन्केव लेंस। बात समझे कि नहीं? इसमें कुछ पूछना किसी को? कॉन्वेक्स और आपका कॉन्केव। अब इसमें कुछ कुछ डेफिनेशन है, पहले उसको आप समझ लीजिए ना। पहले तो आपका क्या क्या डेफिनेशन पर, अच्छा इसमें एक बड़ा बात चली गई तो इसको देखना होगा। इसका रेडियस आप अगर मान लो ये एक रेडियस तुम्हारा ये बना बेटा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और इसका रेडियस ये होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। मिरर में एक ही रेडियस ऑफ कर्वेचर था, क्योंकि एक ही से बना था। क्योंकि ये दो स्फीयर से बना, इसलिए कितने रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे? दो बेटा। कितने सेंट्रल ऑफ कर्वेचर होंगे? दो। ये थोड़ा सा कितने फोकस बनेंगे? दो बनेंगे। देखना इमेज एक ही बनेगा, लाइट चाहे इधर खड़ा होगा चाहे उधर खड़ा होगा बेटा, दोनों साइड तो एक साथ नहीं आता है ना। हाँ बट दो साइड हो सकते हो, मिरर में पॉसिबिलिटी नहीं रहती। अब कुछ कुछ जो डेफिनेशन है उस बात पे आ जाते हैं ना। पहला आपको समझना पड़ेगा बेटा कि क्या क्या पॉइंट, पहले कॉन्केव कॉन्वेक्स के लिए समझ लेते हैं, फिर कॉन्केव में। पहले हम कॉन्वेक्स के लिए कुछ मेजर डेफिनेशन वो समझ लेंगे। ये हुआ बेटा। अच्छा पहले एक चीज समझो, ये आपका आता है बेटा, इस पे इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते, क्या बोलते हैं? और वही वाला फिर कैसे बोलेंगे हमारा पुनः? ऐसा लाइन बेटा जो दो इक्वल पार्ट में क्या कर देगा लेंस, वही बात जो पुराने में पढ़े थे, लेंस को दो इक्वल पार्ट में क्या कर देगा बेटा? डिवाइड कर देगा। वो इमेजिनरी तुम्हारा क्या है? प्रिंसिपल। इतना नहीं समझ आता, एकदम डेप्थ में चले जाऊं तो ऐसा इमेजिनरी लाइन जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या करता हूँ? मिलाता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हो, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करने जैसे बेटा ये वाला मिला है, ये वाला लाइन, तो ये जो लाइन दिख रहा है बेटा, ये तेरा क्या होगा? प्रिंसिपल। क्योंकि दो स्फीयर से बना, तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला इमेजिनरी लाइन हमारा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। इतना नहीं समझा, इतना बोलना। इमेजिनरी लाइन फर्दर डिवाइड इन अ कॉन्वेक्स लेंस इज टू इक्वल पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में क्या कर देता है? वो डिवाइड कर देता है। वो लाइन हमारा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। अब ये आपका कहलाता है बेटा यहाँ पे सेंटर पोल बेटा, यहाँ पे क्या बोलेंगे? पोल बेटा। पोल को से रिप्रेजेंट करेंगे, सामान्यतः हम आर्या ओ से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ओ से। कुछ कंफ्यूजन है दोबारा बोलूंगा, नहीं बेटा यहाँ पे ओ मार, कोई दिक्कत? अरे अपना मर्जी, अपना खुद ठीक। तो ये तो पोल वो बीच में पार्टिकल है। हाँ बीच नहीं, ये जो पॉइंट बेटा जिससे तुम्हारा गुजर रहा है, जो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस पॉइंट से जा रहा है, वो तुम्हारा खतेगा। अपनी मर्जी ना, वो मारेंगे अपने हिसाब से। देखिए ऐसे ओरिजिन लिखना मेरे लिए आसान हो जाता है, इसलिए ओ कर रहा हूँ। अब बुक में जो भी दिया ठीक हो गया। देखा अब लाइन क्या समझा बेटा? अगर लाइन पैरेलल आ रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर जाएगा वो फोकस कहलाएगा। अब जरूरी थोड़ी कि लाइट इधर से, पहले तो ये जो डायग्राम बना है बेटा, ऐसे डायग्राम बना ही दोगे नंबर करके, एक नंबर नहीं देंगे। भैया तो बताई कि और अब इसमें गलती क्या की है भैया? इसमें गलती क्या हुआ है? गलती तुमको समझना ये होगा बेटा, पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है कि गलती क्या हुआ है। गलती तो ये तेरे गैर स्वाहा गलती तुम्हारा क्या समझाने के बाद ये गलत बोल दो इतने दिन रोटेशन भी मैं यार में पढ़ा रहे फालतू का। गलती क्या है? अब लास्ट एक मंथ हमको पढ़ना है। अब गलती यहाँ पे हमने क्या कर दिया? हमेशा बेटा लाइन खींच दी है। जब शुक्र बेटा इमेजिनरी लाइन बनेगा, हमेशा बेटा रिफ्लेक्शन पाथ को मोड़ोगे ना, ये जो लाइन खींचो वहीं से पाथ अच्छा
अभी भी नहीं नहीं बोला। चलो, अरे उतना चलना हम तो आगे ले गए। हम आगे ले गए। रियल लाइन बनेगा कि तो imaginary ध्यान में बनेगा? आपको रखना पड़ेगा। अभी भी गलत है व्यक्ति साहब। ले बेसरा हो इमेजिनरी लाइन है ना भैया? हाँ तो इमेजिनरी लाइन है। क्या दिया? ये सही है। एक बात ये ध्यान रखना बेटा कि आपको बात को क्या देखो, एकदम अलग से आपको कॉपी होगा तो आपको नंबर भी अलग से अच्छा से मिलेगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान में रखना। अलग से करो जय माता दी लिख के मत जय भैया वो माता दी। जानना बोलेगा कि वादा है तुम आके नहीं देता बोलेगा तो फिर क्या एग्जाम अरे हर इंसान को अपने साथ बेवकूफ क्यों मान लेता है? ये करने वाला मेरे मुंह से कुछ गुजरता ऐसा क्यों मान लेता है? समझ रहे हो भैया, समझ रहे हो आपकी भावना है। ये तरह बेटा अच्छा ऐसा बना दिया बेटा। अब मैंने F2 लिखा है, F1 नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका ये हमारा कौन सा लेंस बना बेटा? कॉन्वेक्स लेंस बना। भैया आप तो मुझे अपने हिसाब से नाम रख सकते भैया हैं। इधर से भी तो तुम्हारा आ सकता भैया। है, इसको हम बोल देंगे ओके जगह आ रहे थे कि ये दो फोकस। जैकेट भैया। ये तो फोकस नहीं वैसे नहीं बोलना बेटा, दोनों कॉन्वेक्स डबल आपके सिलेबस में सिंगल फेज कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस नहीं है तो वैसे नहीं आप बनेगी। कंफ्यूजन मत करो, पूरा कहा है आपका डबल फेस ही है ना, तो आप सीधे बोलना किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के दो फोकस बनते हैं, क्योंकि दो सर्वलेंस हो सकती है, तो इधर खड़ा हो जाए या तो उधर बेटा, इधर खड़ा हो रहा था तो F2 बोल दिया, इधर खड़ा हो बेटा तुमने F, कोई मर्जी नहीं है भैया, मैं F1 लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे तुम्हारा तो झूठ में ना क्या कर रहा हूँ मत, इधर ध्यान दे दो। अरे मार पूछू मत, एक चीज नहीं बनेगा। ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस का फोकस तो कैसे बोलोगे? पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आता हुआ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद बोलो, क्या बोल रहा हूँ? रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर पास आउट होगा बेटा वो पॉइंट क्या कहलाएगा? उसका मेन फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेन फोकस। वो पॉइंट हाँ ये वाला पॉइंट क्या है बेटा? मेन फोकस। और उधर क्या रहा? तो ये ये देखो बैग गिरा दे उठाई ना तू बेटा मेरे को कंफ्यूज मत बैग में कर। इंपॉर्टेंट सामान ये तेरा क्या बेटा? मेन फोकस। डिस्टर्ब हो रहा है ना भाई। और कुछ सामान रखा है बैग में भैया, एकदम इंपॉर्टेंट सामान है बैग के अंदर। डिस्टर्बिंग क्यों अपने पेरेंट्स को फोन कर? अब देख सामान कुछ बात नहीं ये तेरा मेन फोकस गिर गया है। दूसरी बात पे बेटा, बोल रहे था ऑप्टिक्स से फोकस के बीच की दूरी तुम्हारी क्या कहलाएगी बेटा? फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे हम लोग उधर? फोकल लेंथ। कंफ्यूजन थोड़ी बेटा कहीं पे दोबारा थोड़ी बोलो। ऑप्टिक्स इट मींस पोल से फोकस के बीच का जो दूरी होगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा बेटा? फोकल लेंथ कहलाएगा। तो दो फोकल लेंथ बनेगी, एक इधर और उधर। एक F2 अगर F1 करता हूं तो F1 ये बनना। अच्छा याद रखना बेटा, क्योंकि ये लाइट को कंसंट्रेट कर इसलिए इसको कन्वर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कन्वर्जेंट लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट लेंस, क्योंकि लाइट को एक बिंदु पे लाकर समाहित कर रहा है। लेकिन अगर इसी को आप लोग कॉन्केव पे बात करोगे तो कॉन्केव पे तुम्हारी कहानी बदल जाएगी। कैसे कहानी बदलेगी? ये आपका मान लो कौन सा लेंस बना आपका? ये क्या बना? ये आपका बनता कैसे हो नॉर्मल? ठीक ये तुम्हारा लाइट आया बेटा, ऐसा चला जाएगा। गूगल में दिखाना भैया। चला गया बेटा, क्या दिखाऊंगा इधर पूरा डायग्राम बना। अब देखो बेटा, आपको लगेगा कि ये पीछे आने पर इस पॉइंट से आ रहा है, इस पॉइंट, तो ये तेरा फोकस हो गया F1। अगर उधर से लगाऊंगा तो तुम्हारा क्या होगा बेटा? F2। इस साइड को पूरा F1 लेना, इस साइड के पूरे को F2। इधर C1 लोगे तो उधर C लोगे। मतलब हमेशा 2 मिलेंगे उधर। वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको C2 फ्री में भी ले सकते हैं भैया। 50-25 कर देना, ठीक है? फिर 85 नंबर मिलेगा। तो ये तरह होगा। तो यहाँ आपको फील हो रहा है एग्जैक्ट उस पॉइंट पे आपका आ नहीं रहा है, यहाँ आपको फील हो रहा है वही। अब देखो कॉन्केव मिरर जब आप पढ़ रहे थे तो उल्टा था, कॉन्वेक्स में उल्टा हो रहा है बेटा। फिर मैं बोल रहा हूँ कॉन्केव मिरर जब पढ़ रहे थे तो मैंने क्या बोला था कि पॉइंट
फोकस से होकर गुजर रही थी। यहाँ कॉन्केव लेंस में जो फोकस हो बेटा वो वही वाला मैं पॉइंट कह रही थी। आता हुआ फील होगा, एक्चुअल में गुजरने वाला नहीं है। जितना आप कॉन्केव मिरर में पढ़े हो वो सारा चीज अब किसमें हो रहा है, तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस में हो रहा है। किसमें हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस में। और जितना सब चीज तुम कॉन्वेक्स लेंस में पढ़े, मिरर में पढ़े हो बेटा, वो सब किस कॉन्केव मिरर में, उल्टा बोल रहे लेंस में तुम्हारा। मतलब समझाने वाली बात ये है, मिरर तो बात सही है ना, कॉन्वेक्स लेंस के क्या था बेटा, और दूसरा नोट पॉइंट कॉन्वेक्स मिरर जो होगा लेंस, तो थोड़ा बात को ध्यान में रखना। क्या बोला हूँ उधर, थोड़ा ध्यान में रखना बेटा, तुषार थोड़ा ध्यान में रखना। इसका उस पे और उसका इस पे खपली नहीं मत करना। कर देना बेटा, पता चला क्योंकि खपली होता है एग्जाम हॉल में। ऐसा लगता है कि ये इतना। अब वो जो पॉइंट है ना, तुम जीवन में नहीं, जो मानव का स्वभाव होता है ना बेटा, वो ना बोरिंग चीज से नहीं सीखता। आदमी गलत बात को बहुत जल्दी इसलिए सीखता है क्योंकि वो इंटरेस्टिंग रहता है। तो मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि सही बात को भी क्या करना बनाया जाए, इंटरेस्टिंग बनाया जाए। गलत करो का मतलब क्या? बस बात तो भैया इसको भी बोल दे सब गलत बात। ये सब अब बात नहीं ना। अच्छा एक पॉइंट में तुम समझाइए रहा था बेटा, थोड़ा समझ लो। जैसे कि अगर बात करें, मान लो ये हमारा कौन बात नहीं करो, ये हमारा फोकस F1 है, ये हमारा F2, ये हमारा P1 है और ये हमारा F2। ध्यान से समझना, आपके बुक में इस P1 को F1 भी लिखा जाता है। तो ऐसे मत कह देना वाह मैं काबा लिखूं, मैं नहीं मानता। नहीं, आपने बताया वो आपने जस्ट ये सेट हो क्या लिखेंगे, पॉइंट है डबल नहीं हुआ, पता F1 का जस्ट डबल बोल रहे हो क्या भैया, नहीं बोल रहा हूँ, बस नोटेशन करने का तुम्हारा क्या बेटा तरीका। लेकिन बोलते ना कि भैया ये 20 है, ये 28 है, क्या ऐसा कुछ भी कहानी नहीं। और टू इंटू 20 इधर तुम्हारा इधर भी तुम्हारा जैसे भैया F1 की वैल्यू दी है, ठीक है, F1 का वैल्यू नहीं वैसा कुछ नहीं है, जो कभी थोड़ी देर पढ़ते हैं। तो 2 इंटू F2 नहीं बेटा, सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है रे, 2F1 भी बोला जाता है। हां और 2F2 बेटा, बस इतना ही है। जैसे कि इसको मान लेंगे 1। अरे तेरा नाम रजत है, मत बताओ नहीं तुमको बेसराम भी बोलते हैं, अब तू बदला थोड़ी जाएगा, सेम वैसे ही यार। यही सब तुम्हारा कॉन्केव में होगा जो आप बात कर रहे थे, कॉन्केव में मैं बात करूंगा। अगर हर एक पॉइंट को समाहित कर लेना बेटा, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए ना। भैया F1 को कुछ नहीं बोलते, अरे ये फोन ही नाम दिया उसको, क्या बोलेगा। 1 F1 1 F2 भी तो लिख सकते। ऊपर देखते वो तो बता देना सामने वाला। ये F1 है, बात नहीं F2 है, ये लाल का दबा दिया। ये तुम्हारा 2F1 और ये तुम्हारा दीदी का फोन आ रहा है, 2F। दीदी का है, दीदी का नहीं, अभी लग गया चुप रहो। दीदी का बोल रहा हूँ तो हेलो हेलो, सामने अगर ऐसा लिख दिए कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा सिचुएटेड है F1 और 2F1 के बीच में, तो पैनिक मत कर जाना कि अरे भाई ये कहाँ से। अच्छा ये समझ आ रहा है। वो बोल रहे थे अगर पॉइंट अगर आपको एग्जाम हॉल में लिख दिया है बेटा, जिसकी चांसेस ज्यादा रहती है कि वो C1 ना लिख के क्या लिख दे 2F1 लिख दे, या C2 ना लिख के क्या लिख दे सक्षम 2F1, तो पैनिक मत कर देना कि ये कहाँ से नया तमाशा आ गया। बोल कहानी तुम्हारी वही थी। रजत की मम्मी, हाँ। मम्मी उस क्या तो object रजत भैया? ना का गाड़ी लेके आया है, तो वो रजत के घर आया था, तो रजत के मम्मी कॉल की भैया बोली क्या रजत से बात ऑब्जेक्ट बोल रहे कर। हो वो बताना भैया। Let's go। ऑब्जेक्ट यहाँ तक गाड़ी छोड़ने आ रहे हैं।
और अच्छा वो बता नहीं नहीं वो तो बेटा अभी हम अरे यार चुप तो अगर कुछ बोलना चाहता हूँ तो दिमाग खराब। मैं कहना ये रहा था कि अगर हो सकता है ऐसा हो जाए जैसे हम लोग पढ़ेंगे 6 कंडीशन तो उस पे हो सकता है तुमको C1 और F1 के बीच में बोलो। हो सकता है पेपर में ऐसा बोल दे कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा F1 और F1 के बीच में। कहानी तो यही छोड़ तभी यही है। वही कुछ नया थोड़ी बोल रहा हूँ। सेंटर ऑफ द चला हो जाएगा अंदर क्या बोल रहा हूँ फोकस के बीच में। हाँ मतलब C1 ना बोल के सीधे F1 बोल दे तरीका है। तो हाँ 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 कहाँ था वैसे टाइप का मत कर देना ये कहा था ये बोल तो मैंने आदत कर दिया बच्चे। चुप रहा किसने बोला जाऊं क्या भैया? अभी पूरा आधा घंटा और लूंगा गाड़ी छोड़ के आ जाओ। फोन में बात करना जरूरी है कि नहीं है बोल के अरे वो गाड़ी वजह से गाड़ी लेके आया वो रजती घर पे आया है। जाओ अब आते बेटा इस पे हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते समय आपको क्या क्या रूल आपको इमेज फॉर्मेशन करते समय आपको क्या क्या रूल को इमेज फॉर्मेशन करते समय आपको क्या क्या रूल फॉलो बैग लेके चल। जैसे हमने मिरर फॉर्मेशन हमने 4 रूल देखे सेम वैसे ही इसमें भी आपको इमेज फॉर्मेशन करते समय आपको कुछ बेसिक रूल को क्या करना पड़ेगा आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब तक आप बेसिक रूल को फॉलो करोगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा कि इमेज का फॉर्मेशन आपका कैसे सेम वही है जो आपने मिरर में पढ़े बट थोड़ा थोड़ा बिंदु आपको क्या रखा ध्यान में अगर आप मिरर को बहुत बेहतरीन तरीके से समझे कि किस किस पॉइंट को आपको समझना है सक्षम इधर ध्यान दें। अगर आप मिरर को बहुत डेप्थ में समझो किस किस पॉइंट पे आपको ध्यान में रखना है तो लेंस के फॉर्मेशन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है? तो लेंस फॉर्मेशन को अगर आपको समझना है तो बहुत आसानी से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बात किसकी खुद देख पाए कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस किस पॉइंट को आपको समझे कि कैसा आपको किस किस रूल को फॉलो आपको करना। पहला आप दोनों को एक साथ कर लेते चारों एक ही साथ में हो जाना चाहिए एकदम ध्यान समझना कुणाल क्योंकि मैं तुरंत खड़ा करके पूछूंगा। ये कौन सा लेंस बना दिव्या? ये हमारा क्या बना? प्रिंसिपल क्या बना? प्रिंसिपल। ये हमारा क्या बना? कॉनकेव लेंस। ठीक ये लाइन ऐसा खींचना मत भूल जाना पता चल रहा है। ये हमारा क्या बना बेटा उधर? प्रिंसिपल एक्स। पहला पॉइंट अगर लाइट पैरेलल आ रहा है अगर उधर से पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल रिफ्रैक्शन के बाद कहां से होकर जाएगा पोल से होगा रिफ्लेक्शन में कहां से होकर जाएगा मार डालूंगा बेशरम फोकस कितना बार बोलता हूं किससे होकर जाएगा होकर जाएगा आपका एकदम पालन करा हुआ क्लियर। वहां भी वही था ना पैरेलल आया था कहां से जा रहा था फोकस से बेटा। अरे यहाँ भी तुम्हारा पैरेलल आएगा तो कहां से होकर जाएगा फोकस से ही होकर जाएगा। क्लियर है? जब भी नहीं वहां भी मैंने पोल बोल रहा था तुम लोग हाँ पोल बोल रहे थे। अब इस पे आ जाते हैं इस पे ध्यान दो पैरेलल आ रहा है बेटा लाइट को कर देगा इधर ही मत भेज देना कहां से फील होगा बेटा कहां से आ रहा है आपका फोकस से आ रहा है ऐसा फील होगा डिस्प्ले फील होगा उस पे तुम्हारा कहां से होकर जाएगा फोकस। तो पहला कहानी एकदम क्लियर है कुछ पूछना पहला बेटा पहला लॉ समझ गए ऊपर जाएगा। अरे पहला तो पहले समझ ले क्या और कुछ मुद्रा कर रहा हूँ पहला डाल दिए तो पहला अच्छा ना तो अरे हाँ कौन में का है और एक कॉनकेव का है सब में अलग अलग कलर यूज करते हैं तो सेम करेगा अलग क्या चलो बेटा देखिए 2 बेंच खाली भाई। अरे राक्षस अगर बेटा लाइट आपका फोकस से होकर आ रहा है बेटा रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा पैरेलल रिफ्रैक्शन के बाद तुम्हारा क्या बेटा आपका पैरेलल नहीं मार गया भैया क्या तुम्हारा पैरेलल इंसर्ट से क्या उस पे कुछ नया चीज यहाँ पे इम्पोर्ट अगर वो
फाइव में जस्ट तो ऐसे अपोजिट हो गया ठीक मतलब हाँ जस्ट अपोजिट चल रहा है वहां भी तो अपोजिट ही बोल देते हैं रास्ते में हम लोग बेटा हाँ तो ये भी हाँ, opposite चलो है। यहाँ पे कैसे बोलेंगे हम लोग यहाँ पे हमारा हो जाएगा बेटा दूसरा कहानी वैसे ही जाएगा लेकिन पैरेलल में है। थोड़ा सा पैरेलल पे फिर ये भी वैसे होगा। ये साइड साइड इसके जगह मोमबत्ती बना देंगे। कहीं पास का जो मोमबत्ती बनाता रहेगा बेटा मोमबत्ती बना देगा तो ये तो वो ऐसे आजू-बाजू जानते हैं तेरा मोमबत्ती हो जाएगा ये तेरा क्या बना पूरा पीछे मोमबत्ती जैसे घूमते हैं। तेरा क्या बना रही मैं- इधर देखो बीच में लाइन थी तो मार्क कट जाएगा। हाँ अभी 2 नंबर जाते इधर देखो मैं काट दिया मैंने पहले। लाइट तुम्हारा ये इधर से आएगा ना। फोकस पे आता हुआ फील हो रहा है बेटा तो वो आ ही तो रहे भैया। आप अरे कहाँ यहाँ यहाँ तो आ रहे हैं ना। भैया फोकस से जाएगा ना। कहाँ फोकस तो ला कर रहे हो आप फोकस से। वो थोड़ी बेटा इस पॉइंट से थोड़ी गुजर रहा है जी हाँ गुजरेगा तब तो ना मतलब Imaginary ऐसा line आता तब बोलता ना तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा ये पैरेलल तो इतना ध्यान में रखना बेटा दोनों में उल्टा अरे भाई डायरेक्ट तेरा उसका बोलता है डायरेक्ट बोल देते हैं उसका एरो चेंज कर लेना बोल देते। इतना तो दिमाग में देती यहाँ आते काबर हो गया तीसरे पॉइंट का लेते बेटा थर्ड पॉइंट में तुम्हारा आ जाए तो थर्ड पॉइंट तुम्हारा क्या होगा बेटा ये थर्ड पॉइंट पे आते पुनः अभी भैया ये वाला एक बार बता। कौन सा कॉन्केव अरे लाइट ऐसा लग रहा है कि फोकस होकर गुजरेगा तो फोकस होकर गुजरेगा ऐसा लग गुजर नहीं रहा है। कॉन्वेक्स कौन की गुजरेगा क्या देखो देखो देखो। मैं तो जैसे कि ये आगे खींच दिया था। ऐसा फील हो रहा है बेटा वही वाला फील वाला कहानी हाँ इमेजिनरी लाइन। तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा कॉन्वेक्स पूरा बोल रहा हूँ कॉन्केव क्या मानना है तुमको फील हो रहा है बोल दो एक्चुअल में होता है ऐसा उसमें फीलिंग समझ नहीं है बेटा ठीक कौन छत्रा में पैदा लेते हैं भगवान जाने ये तेरा होगा बेटा चलो तीसरा ये तुम्हारा होगा बेटा पोल हुआ क्या हुआ रे पोल सीधा पोल बेटा पोल से सीधा गुजर जाएगा मतलब पोल में आपका कोई भी रिफ्रैक्शन होता नहीं है ये याद है। पोल में कोई भी आपका बाकी सब हो जाएगा पोल में तुम्हारा कोई भी आपका रिफ्रैक्शन नहीं होगा ऑप्टिकल पॉइंट में तुम्हारा कोई भी रिफ्रैक्शन दोनों में कॉन्केव कॉन्वेक्स। हाँ यहाँ तुम कैसे करोगे यहाँ नहीं करेंगे। पूरी करेंगे छोटा बच्चा ये ना फ्री फायर बोल रही है वाला को। बताओ ये सिखाओ। अभी मैं खेलूंगा सीधा आएगा सीधा ही हो जाएगा आपको 3 कहानी आपको पता होना चाहिए अब आपका 6 केसेस कौन कौन सा बनता है जिसका आपका इमेज फॉर्मेशन हाँ जल्दी बोलो तो मैं सब लगता सब शामिल ये जो भी बताया चलो ये अब कॉन्वेक्स का पहले हम लोग बेटा कॉन्वेक्स का इमेज फॉर्मेशन देख लेते किसका देख लेते पहले कॉन्वेक्स का प्लीज आप जहां पेन कॉपी रखो पहले समझ लो कॉन्वेक्स का लेंस का पहले इमेज तो पहले जैसे कुछ डिमांड आई है कि हर पॉइंट को अलग से समझाया जाए पहले 6 कंडीशन को बना लेते हैं ये डिमांड किसने की है भैया पेपर खुद ये तुम्हारा क्या बना बेटा कॉन्वेक्स बिजनेस लेन ये तेरा क्या बना बेटा इसका फोकस बना अब 6 केसेस तुम्हारा कौन कौन सा बना प्लीज बात मत कीजिए ये हुआ आपका ऑप्टिकल सेंटर या पोल जो बोलो पॉइंट ओ ये मान लो बेटा आपका फोकस F1 या F2 F1 यहाँ आपका बनेगा F2 और ये C1 भाई हाँ C1 थोड़ी देर पहले वही बात बोला हाँ तो फिर बताते रहो। ये आपका वो वाला पॉइंट हो गया अब 6 कंडीशन तुम्हारा क्या क्या बनता है उसको ध्यान से समझना ना पहले आपका 6 अरे
हाँ वो स्मार्ट बोर्ड क्या देता है तुम्हारा, आप तक देखता हूँ मैं ला कर लूंगा भाई, तुम लोग रहने तो चुप बैठो बस। 6 कंडीशन तुम्हारा कौन कौन सा? पहला कंडीशन बेटा, ऑब्जेक्ट आपका कहां पर हो, आपका इंफिनाइट पर। कहां पर हो सूर्य हमारा ऑब्जेक्ट है बेटा? इंफिनाइट ऑब्जेक्ट। ये पहला केसेस है जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या था बेटा? इंफिनाइट में। कहां पे था तुम्हारा? इंफिनाइट। इतना डिमांड स्कूल भी करता तो नहीं लगता। ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहां बेटा पर है बेटा? ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहां पर था? इंफिनाइट पे। कहां पे? इंफिनाइट। दूसरा केसेस बेटा आपका बनता है जब ऑब्जेक्ट आपका कहां पे हो, जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनाइट और 2f के बीच में बेटा। ये हुआ आपका कंडीशन नंबर सेकंड बेटा। ये हुआ कंडीशन नंबर सेकंड, जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहां था? बिटवीन इंफिनाइट एंड द 2f। क्या लिखा अभी? समझ नहीं आया। मतलब पहला बेटा ऑब्जेक्ट आपका इंफिनाइट में था, देखिए यहाँ पे टच नहीं किया, मतलब कंडीशन का है ऑब्जेक्ट। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है? 2f1 और इंफिनाइट के बीच में, तो कहीं पे हो बट फाइनाइट डिस्टेंस में। तो मैंने क्या लिखा? बिटवीन इंफिनाइट एंड द 2f1। ये दूसरा कंडीशन। ये तो इंफिनाइट में नहीं। तीसरा जो कंडीशन तुम्हारा बनता बेटा, अब मान लो ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहां पे आ गया? 2f1 में। कहां पे आ गया आपका? 2f1 में आ गया। तो तीसरा कंडीशन तुम्हारा क्या? पहला इंफिनाइट था, दूसरा इंफिनाइट और 2f1 के बीच में था, तीसरा ऑब्जेक्ट आप कहां पर है आपका? 2f1 पे। मत बोल बेटा 2f1, जो क्वेश्चन जैसा पूछता वैसे ही बोलते ना, 2f1 ऐसे ही पूछता है। तो कहां पर है तुम्हारा? 2f1 के बीच में। तो आप यहां गए बेटा, ऑब्जेक्ट कहां पर है तुम्हारा? 2f1। ये वो तुम्हारा ठीक है। आप सूर्य लिपा पोती करवा रहे बेच रहा अपना सीधा बस दे। हमेशा वैसे ही करता है भैया सूर्या। दूसरा वो टाइम चीज को करता है, दूसरा तुम्हारा 2f1 और f1 के बीच में बेटा। ये तुम्हारा कौन सा कंडीशन हुआ? चलता है। चौथा कंडीशन। कहां पर सिचुएटेड है आपका ऑब्जेक्ट? बिटवीन बिटवीन कहां बेटा आपका? 2f1 और एंड f1 के बीच में। ये कंडीशन बता। तो भैया उसका मतलब मतलब ये 4 कंडीशन हमारे ऑब्जेक्ट का बन चुका है। अब इस सब का हमें क्या समझना है? इमेज फॉर्मेशन समझना है। हर चीज को सेपरेट करके बता रहा हूं जिससे तुमको कभी कंफ्यूजन मत हो। इतने डिटेल में बता रहा हूं बेटा, हर पॉइंट लिख रहा हूं ना, कभी गलत फिर नहीं होने की चांसेस बहुत रेयर आप रहेंगे, क्योंकि आपको 11-12 में भी यही पढ़ना है, तो थोड़ा ध्यान से समझिए। ठीक है भास्कर? 4 कंडीशन में पढ़ ले बेटा। पांचवा कंडीशन तुम्हारा क्या? ऑब्जेक्ट लेंगे तो पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट तुम्हारा कुछ भी को पढ़ोगे। जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा देखना बेटा, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां था बेटा? आपका 5 f1 में। तो कहां पर था? f1 बेटा। कहां पर तुम्हारा? कहां पर है आपका? f1 पे। f1 पर बेटा। और आपका छठवा जो कंडीशन बनता है बेटा, वो आपका बनता है जब ऑब्जेक्ट आपका कहां पर सिचुएटेड है? आपका ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में बेटा। ये तुम्हारा बना छठवा कंडीशन। तो मैंने पूरा 6 कंडीशन लिख देता हूँ। बिटवीन सही बात है। कहां बेटा आपका? f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर या पोल, जो बोलो मैं ऑप्टिकल सेंटर बुक में इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने उसको तो लिखेंगे बोलते हैं ऑप्टिकल या बिटवीन मतलब बीच होता है कंडीशन में हमको बीच मतलब सेंटर बीच नहीं, बिटवीन करने मतलब उनके बीच में लाइस कर रहे हैं। बीच बोलते तो मिड पॉइंट बोल देते ना। तो ये 6 कंडीशन आपको याद है। 6 कंडीशन हमारा बेटा इंफिनाइट, 6 का इस्तेमाल किया। इंफिनाइट और 2f1 2f1 और F1 2f1 और f1 और उनके बीच में बेटा। तो ये 6 कंडीशन है, और इस 6 कंडीशन में मैं क्या सीखना? इमेज का फॉर्मेशन। ये 6 कंडीशन आपको